बेरूत पर इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह शहीद हो गए। इसराइली हमले में उनकी बेटी ज़ैनब की भी जान चली गई। हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान से लेकर इराक और पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। खबर ये सामने आई कि यमन से इसराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। दोस्तों, इस बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ को चुन लिया गया है, जो हैं हाशिम सफीउद्दीन। क्या रिश्ता है इनका हसन नसरल्लाह से, आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हसन नसरल्लाह की कि कैसे वो इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और एक सब्जी वाले के घर जन्मे हसन नसरल्लाह कैसे हिजबुल्लाह चीफ बने, क्यों 15 साल की उम्र में यहूदियों के खिलाफ हथियार उठाए उन्होंने। इसके साथ ही दोस्तों आपको दिखाऊंगी एक वीडियो जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत की खबर पढ़ते समय एक न्यूज़ एंकर रो पड़ी। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने अपने आखिरी भाषण में क्या कहा था, ये भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात हिंदुस्तान की करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की शहादत का शोक हिंदुस्तान में भी मनाया गया। नसरल्लाह की मौत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राज्य में चल रहे अपने चुनावी सभाएं दोस्तों एक दिन के लिए रद्द कर दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और विद्रोह प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर श्रीनगर के एमपी रुहुल्लाह मेहंदी भी मातम में डूब गए। दोस्तों, उन्होंने हसन नसरल्लाह की मौत को बड़ा नुकसान बताया और चुनाव प्रचार रोक दिया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक दोस्तों हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध मार्च निकाला गया। न केवल पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाए। हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीनगर में हसनाबाद, रैनावाड़ी, सैदा कदल और आशाबाग इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और काले झंडे लेकर इसराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी ने कहा कि हम हसन नसरल्लाह की मौत का जितना भी शोक मनाएं वो कम ही होगा। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया ताकि लोग ये न जान सकें कि वे मानवता के लिए क्या कर रहे थे और क्या चाहते थे। वे चाहते थे कि फिलिस्तीनियों के लिए आज़ाद हो। मैं पूरी मानवता और इस्लामी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस बात के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी उससे कुछ अनोखा होने वाला है। तो दोस्तों ये तो रही हिंदुस्तान की बात। अब आपको बताती हूँ कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने अपने आखिरी भाषण में क्या कहा था। दोस्तों, उन्होंने गाज़ा के लिए ही आवाज़ उठाई थी, आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा था कि हम गाज़ा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए लड़ना जारी रखेंगे। गाज़ा से किया गया वादा पूरा करते हुए दोस्तों उन्होंने अपनी जान दे दी। एक वीडियो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत की खबर पढ़ते समय किस तरह से अल मयादीन चैनल की न्यूज़ एंकर रो पड़ी। इधन नाल सय्यद अश-शुहदा अश-शहादा, नालहा दिफाअन अन गज़्ज़ा, नालहा दिफाअन अन फ़िलस्तीन, नालहा दिफाअन अन अल-क़ज़िय्या, نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي، التبريكات للتعازي باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
दोस्तों, जिन हसन नसरल्लाह की शहादत पर इनकी आंखें नम हुई, उनका जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। 9 भाई बहन में सबसे बड़े नसरल्लाह का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक छोटे फल सब्जी विक्रेता थे जो फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन नसरल्लाह की दिलचस्पी हमेशा से धार्मिक चीज़ों में रही। वो ईरान के इमाम सैयद मूसा सद्र से बेहद प्रभावित थे। सद्र ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। लेबनान में इसे अमल नाम से जाना गया। दरअसल 1974 आते आते लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया था। शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना गया। 15 साल की उम्र में हसन नसरल्लाह ने अमल मूवमेंट ज्वाइन किया जो कि शियाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। लेकिन इसराइल की बढ़ती घुसपैठी और लेबनान में गृह युद्ध की स्थितियों ने नसरल्लाह को जल्द ही ये समझा दिया कि हथियार उठाए बिना इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रुहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली। इससे लेबनान के शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला। 1982 में अब्बास मुसावी के साथ मिलकर नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की स्थापना की। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे। सिर्फ 22 साल की उम्र में नसरल्लाह ने अपने संगठन को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसने इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना नहीं थी दोस्तों। उसके लड़ाके इसराइली सैनिकों पर छुपकर हमले करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायीन हमले भी शुरू किए। नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला हिजबुल्लाह ने किया था। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नसरल्लाह की रणनीति थी छापा मार युद्ध और उन्होंने अपने लड़ाकों को इसराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। लगातार हमले की वजह से इसराइली सेना को 1985 में साउथ लेबनान के बड़े हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्लाह इस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। फरवरी 1992 में इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हो गई। इसके बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी तक हमले करने में माहिर रॉकेट हासिल किए दोस्तों, जिससे इसराइल पर हमला करना आसान हो गया। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृह युद्ध खत्म हो चुका था। इसी साल नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गया। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इसराइल को कड़ी टक्कर दी। नसरल्लाह के नेतृत्व में 2000 में इसराइल को दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हटना पड़ा, जो हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी जीत मानी गई। 25 मई साल 2000 इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान से अपना कब्जा छोड़ देती है। ये लेबनान में हिजबुल्लाह की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान के एक छोटे शहर बिंत जबेल पहुंचे। भूरे रंग के कपड़े और काला साफा बांधे 39 साल के नसरल्लाह ने कहा, इसराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हो, लेकिन फिर भी वो मकड़ी के जाल की तरह कमज़ोर है। अब करीब 24 साल बाद 27 सितंबर 2024 को इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर कई टन बारूद गिराए दोस्तों। इसराइली पीएम ने एक वीडियो जारी किया और नसरल्लाह का 24 साल पुराना बयान याद दिलाया। नेतन्याहू ने इसके साथ ही कहा कि हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल की तरह कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। दोस्तों, हसन नसरल्लाह ने पिछले भाषण में कहा था कि हम हारे नहीं हैं। जब हम जीतते हैं तो जीतते हैं, और जब हम शहीद होते हैं तो जीतते हैं। दोस्तों, नसरल्लाह की शहादत ने पश्चिम एशिया में एक नया अध्याय खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान भी कर दिया है। अब हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। ख़ास बात यह है कि सफीउद्दीन भी
हसन नसरल्लाह की तरह मौलवी हैं और रिश्ते में उनके चचेरे भाई भी हैं। नसरल्लाह ने 32 साल यानी कि दोस्तों 32 ईयर्स तक हिजबुल्लाह को चलाया। नसरल्लाह के रहते हुए हाशिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारी दी गई थी। वो कई विभागों के प्रमुख थे। नसरल्लाह की हत्या के बाद ये लड़ाई अब और भी तेज हो चुकी है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि क्या इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष और बढ़ेगा? क्या नसरल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर पड़ेगी या और भी मजबूत हो जाएगी? ये देखना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि नसरल्लाह ने इस्राइल के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी वो अब भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हसन नसरल्लाह की कहानी और उनकी शहादत के बाद की स्थिति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल द पिलर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी कुछ दिलचस्प मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।